प्यारे दोस्तों, हमारा विषय है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक, संख्या, क्वांटिटी, और डेवलपमेंट का मतलब होता है इसमें वृद्धि भी शामिल हो जाएगी, यानी कि क्वालिटी, गुणवत्ता, मात्रा भी शामिल होगी, साथ में क्वालिटी भी। अब यहाँ इंग्लिश में लिखा है, कुछ हिंदी में लिखा है, क्योंकि अधिकतर छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। जो इंग्लिश मीडियम के लिए उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। तो विकास एक व्यापक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? व्यापक, बड़ी, जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी और बच्चे के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। इसके सिद्धांत, हमें इसके सिद्धांत पढ़ना बहुत आवश्यक है। एक एक करके हम इसके सिद्धांतों को समझेंगे। तो पहला सिद्धांत है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से मतलब है निरंतरता, लगातार। विकास कैसा है? जो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। आप सो जाइए, आप घर में उदास बैठिए, आप खेलिए कूदिए, कुछ भी करिए, सबका विकास चलता ही रहता है और ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे विकास शुरू कब होता है? तो जन्म से मृत्यु, जन्म से शुरू होता है। तो भाई अगर इसमें टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि जन्म से या फिर गर्भाधारण से, तो आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है और हम भी घूम रहे हैं, भले ही हम सोते रहें, तो परिवर्तन हो रहा है। तो जब गर्भ धारण किया किसी माता के पेट में बच्चे ने, तो उसी समय से विकास प्रारंभ हो गया। तो यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक ये विकास चलता रहता है, कंटिन्यूअस। अब इसमें दूसरा विषय आता है कि इसकी दर में भिन्नता होती है। डिफरेंट रेट्स पर ये होता है, घटित होता है। कभी तो समटाइम्स स्लो, यानी कि धीमा होगा, और कभी तेज होगा। आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, अपने घर के बच्चों पर भी ले सकते हैं, और अगर आप विद्यालय में पढ़ाते हैं या वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ भी अनुभव करेंगे कि विकास की गति एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती। यहीं से दूसरा क्वेश्चन एक उठता है कि विकास स्पाइरल होता है। आप देखेंगे कि किताबों में इस तरह का एक चित्र नजर आएगा, या फिर सीधा होता है, स्टीडी, वर्तालुकार, या फिर सीधा। तो विकास सीधा नहीं होता है। हम एक ही गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी चीज को समझते हैं। जब मान लो कोई नई चीज हमारे सामने आई, हम भले ही मैच्योर हो गए, अब हमारी उम्र 20 से पार हो गई, 30 के पार हो गई, 40 के पार हो गई, लेकिन कोई नया विषय हमारे सामने होता है जिसे हमने नहीं जाना है, लेकिन वो घटित होता है। हमने मान लो कोई भी अवधारणा बना ली, तो हम उस पर रुकते हैं, रुककर सोचते हैं, मजबूत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही स्पाइरल वाला चित्र आपको हर पुस्तक में देखने को मिलेगा। यानी कि विकास जो है सीधा, स्टीडी, एक ही गति से नहीं होता। स्पाइरल, जब विकास होना प्रारंभ होता है तो कुछ समय बाद उसमें थोड़ा सा बच्चा बैक जाता है, बैक जाकर अपने अनुभवों पर और नए तथ्यों पर फिर से विचार करता है, परिपक्व होता है, यानी कि मजबूत होता है, फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ मैंने पहला सिद्धांत आपसे डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस, निरंतरता। अब जो मैंने 2-3 बातें इसमें डिस्कस की हैं, ये इसके अन्य सिद्धांत भी हैं। सिद्धांतों की संख्या किसी पुस्तक में 10, किसी में 11, किसी में 12। तो ये भी जन्म से मृत्यु, दर में भिन्नता, डिफरेंट रेट्स में होता है। यानी कि कभी तो वो समटाइम स्लो एंड समटाइम रैपिडली, तीव्र होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है।